नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में एक बार फिर से काफी अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहा है आप सभी को। हालांकि डाउ जोन्स में आप देख रहे हो कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है, ऑलमोस्ट 100.036% की तेजी है, बट फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तेजी है। क्यों? क्योंकि यह खबर के दम पर, न्यूज के दम पर तेजी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि मार्केट इसी वजह से गिरे थे। और मैं अगर इंडेक्स स्पेसिफिक आऊं तो ऐसा नहीं है कि केवल छोटी तेजी है डाउ जोन्स में। आप ब्रॉडर बेस मार्केट देखोगे तो नैस्डैक इंडेक्स आज भी 1% ऊपर है, यानी कि आईटी स्टॉक्स अभी भी रॉकेट बने पड़े हैं। मैंने एक डाटा शेयर करा था, एफआईआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहां पे खरीदारी कर रहे हैं आईटी, उसमें सुमारता लगभग 1070 करोड़ की बाइंग है। दिसंबर और जनवरी में बड़ी बिकवाली के बाद फरवरी में बायर्स बने हैं ये, और लगभग 1070 करोड़ की बाइंग हुई है। मार्च का मुझे नहीं पता चला, अभी तो मार्च चल ही रहा है। लेट्स सी कैसा डाटा सामने आता है। लेकिन नैस्डैक इंडेक्स आज भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इनिशियली अभी 1.5 घंटा ही हुआ है बाजार खुले हुए, लेकिन अच्छा है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, ये जो मार्केट में गिरावट देखी आपने, इसके पीछे का रीजन जो था वो ये था कि जो जेरोम पॉवेल साहब, उनकी हॉकिश कमेंट्री के आगे चल के भाई रेट कट नहीं होने वाले हैं। अभी रेट हाइक तेजी में ही है, इन्फ्लेशन को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। ये काफी सारे जो बिगनर्स होते हैं ना, काफी सारे बिगनर्स जो होते हैं, उन्हें ये सब चीजें पहले समझ में नहीं आती। मैं शॉर्ट में एक बार बता दूं, इन्फ्लेशन, ग्रोथ और कहीं ना कहीं रेट हाइक, रेट कट, ये सब एक साइकिल है। अब इस साइकिल को समझिए। अगर रेट हाइक होंगे, रेट हाइक क्या है? ये रेट बहुत सारे लोगों को इसमें भी नहीं पता हो। ब्याज दरें बढ़ेंगी, किस पे? लोन लेने पे। लोन लेने पे ब्याज दरें बढ़ेंगी, और जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं उनके लिए इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, ब्याज दर, मान लो मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं, और मैं नॉर्मल हूं, मैं एक एग्जांपल के रूप में, मैंने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा, तो मेरे को पहले मिल रहा है 4%, तो अभी मिलेगा 5%, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो मुझे ब्याज ज्यादा मिलेगी। लेकिन मैं लोन लेने जा रहा हूं तो मुझे महंगा लोन मिलेगा। रेट हाइक हो रहे हैं क्योंकि अब जब रेट हाइक होंगे, जब लोन महंगा मिलेगा, तो क्या मैं लोन लूंगा? आप कहोगे हाँ भाई मैं तो ले लूंगा, बट एज अ पर्टिकुलर पर्सन मत देखो, ये देखो बड़े पैमाने पे। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना, कि ये सब चीजें फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे फाइनेंशियल। तो बड़ी बड़ी कंपनीज लोन लेना पसंद नहीं करती है जब रेट हाइक, जो इंटरेस्ट रेट है वो हाईयर एंड पे होते हैं। तो वो मतलब कहती है ठीक है अभी नहीं ले रहे, बाद में ले लेंगे। क्यों? वो इसलिए लोन लेती है ताकि अपने जो लोन लिया पैसा है, अपने उस पैसे से अपनी कंपनी को ग्रो कर सके। ठीक है, अब वो लोन नहीं लेंगे, वो कहेंगे अभी नहीं कर रहे, अगली साल कर लेंगे भाई ग्रोथ, कोई बात नहीं, अगली साल केपेक्स कर देंगे। तो वो ग्रोथ नहीं कर रही है। अब वो ग्रोथ नहीं कर रही है, इससे क्या हुआ? इकोनॉमी पे फर्क पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि ग्रोथ कमजोर हो गई। ठीक है, इकोनॉमी पे फर्क पड़ा। तो यही बस प्रॉब्लम है कि जब रेट हाइक ज्यादा होते हैं तो इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, ग्रोथ स्लो हो जाती है, और स्लो ग्रोथ बाजार को पसंद नहीं है। सेम चीज रेट कट्स होते हैं तो क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनीज लोन लेना पसंद करती हैं, केपेक्स करती हैं, बिजनेस बढ़ाती हैं, इकोनॉमी पे बूम आता है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन काबू में लाने के लिए रेट हाइक करने पड़ते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन काबू में कैसे आएगा रेट हाइक करके? जब और जैसे मैंने बताया, बड़ी बड़ी कंपनी फिर लोन नहीं लेंगी, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड कम, तो ये सी फॉलो होती है। ठीक है, होप आपको समझा पाया हुआ है बहुत शॉर्ट टर्म में। थोड़ी बहुत चीजें तो डेफिनेटली आपके समझ में आएंगी, बाकी इस पे थोड़ा बड़ा टाइम चाहिए होता है, तो अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी यहाँ पे इसी से रिलेटेड जो यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स हैं, यानी कि जिसे बॉन्ड यील्ड कहते हैं आप लोग, वो कहीं ना कहीं घटती हुई दिखी है, जिसकी वजह से शेयर बाजार में तेजी है। बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगी तो देखिए यूएस में बहुत फॉलो होता है, ये हमारे यहाँ नहीं होता कि अगर यील्ड के दाम बढ़ रहे हैं तो यील्ड में पैसा लगा दो, बॉन्ड्स में पैसा लगा दो। वहां पे यील्ड्स में गिर रहे हैं यील्ड्स के दाम, तो मार्केट में पैसा आएगा। यील्ड्स के दाम बढ़ रहे हैं तो फिर ट्रेजरी के, तो उसमें पैसा चला जाएगा। तो शिफ्टिंग बहुत फास्ट है वहां, तो इसकी वजह से आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब मैं एक बार अपडेट देता हूं दोबारा। डाउ जोन्स 125 पॉइंट्स ऊपर है, 33,516 के लेवल्स पे। नैस्डैक इंडेक्स एग्जैक्टली 1% ऊपर है, इनफैक्ट अब 1.06% ऊपर हो गई, 123 पॉइंट्स की तेजी है। डाउ जोन्स मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। S&P 500 0.7% की तेजी में। रसल 2000 0.4% नेगेटिव है, तो रसल 2000 में गिरावट देखने को मिल रही है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी मैं आपके साथ SGX निफ्टी का डाटा भी शेयर कर देता हूं, तो पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है लगभग 17,808 पे, यानी कि जो हमारी क्लोजिंग है उससे 108 पॉइंट्स ऊपर है।
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा मैटर होगा कल के यूएस मार्केट से, क्योंकि हम कल बंद है, हमारी छुट्टी है होली के त्योहार पे, परसों खुलेगी जब दिल्ली में होली है। बट ये मिसमैच हो गया, आप छोड़िए, इस पे बात नहीं करते हैं। तो ये एक अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैंने छेड़े हैं उसमें से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं उस पर कल के सेशन में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।